ये अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को जो है वो म्यूट किया हुआ है, तो आप लोग जो है वो चैट में मुझसे बात कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप लोग ये बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है, तो वन राइट कर दीजिए चैट में। ठीक है। एहसान ने एहसान ने राइट किया है, कायनात ने राइट किया है। ओके, गुड। शाजेब, ठीक है। महद, लाइबा, साकिब, अरीज। अच्छा, अभी हमारे पास जो है वो 12 स्टूडेंट, 13 आ रहे लेकिन 12 है। तो आप लोगों को स्ट्रेंथ का अंदाज़ा है कि कुछ आइडिया आपने पहले भी क्लासेस ली हुई है कि ये 13 ही रहते हैं, या क्वांटिटी जो है वो थोड़ी बढ़ती है या कम होती है? कोई एक आप में से राइट कर दे। अगर बढ़ती है तो 1 लिख दे। चलें, ठीक है। अच्छा, ये बात ये है कि हमारी जो है इंट्रोडक्टरी क्लास असल में लास्ट वीक थी, लेकिन अ, मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी, तो फिर मैंने आप लोगों को मैसेज कर दिया था। आज की क्लास जो कैंसिल हो गई है। आप लोगों को रिसीव हो गया तो वन राइट कर दीजिए। सिर्फ एहसान को आया था मैसेज। ओके, गुड गुड गुड। ठीक है। तो अच्छा, हमारे ये कुछ कोड होंगे कम्युनिकेशन के फिलहाल, और वो कोड ये होंगे कि मतलब यस के लिए आप कोशिश करें कि हमेशा जो है वो आप राइट करें 1, और नो के लिए 0 राइट कर दें, तो 1 और 0 तो ये होगा। ठीक है। और अगर कोई और नंबर में कहूँगा तो फिर वो आप टाइप कर दीजिएगा। लेकिन नंबर 5 जो होगा, ठीक है, स्पेशली नंबर 5, इसका मतलब होगा नेट के इश्यू की वजह से या किसी पहले वाली बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 1 का मतलब यस होगा आपकी तरफ से, और 0 का मतलब है नो। तो अक्सर मैं आपसे पूछूंगा ना, तो आप उसमें जो है वो जवाब दे सकते हैं यस एंड नो में। और 5 का मतलब ये होगा कि आपको किसी इशू की वजह से साउंड नहीं आ रही, यानी कि पूरी क्लास को नहीं आ रही, तो उस सूरत में आप जो है 5 प्रेस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारी एक क्लास मिस हो गई है, तो इसकी कोशिश मैं करूँगा कि आज की क्लास में कुछ आज की चीज़ें भी कवर करूँ, और कुछ जो है वो प्रीवियस क्लास की भी कवर करूँ, ताकि थोड़े से जो है वो आप अपडेटेड हो जाएं। ठीक है। लैब्स आप लोगों ने एक ले ली होगी, डबल ICT की ले है, तो 1 राइट करें। ठीक है, गुड। तो उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल। ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो है ये बेसिकली क्या है, ये मेन पेज है। ठीक है, देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है 915। एक्चुअली ये क्या है, ये आपका कोड है, क्लास कोड है ना। तो अब ये जो है ये मेन आपका डैशबोर्ड आप समझ लें आपके पास आ रहा है। ये आपके पास तो मीटिंग आईडी, ये हर वीक जो है ये कॉन्स्टेंटली इसी आईडी से कनेक्ट होंगे। तो इसका मतलब है अगर आप सेव भी कर लें, जैसे मेरा मैसेज आया है, तो वही जूम लिंक आईडी जो है वो आपको कनेक्ट कर दिया करेगी। लेकिन ये हर थर्सडे को 8:40 से लेके 11:40 तक क्लास हमारा टाइम। इसके अलावा जो क्लास मिस हुई है उसके लिए आपको एक स्पेशली मैसेज आ जाएगा। ठीक है, वो जो है ऑफिस से आएगा आपको मैसेज, उसमें आपको टाइमिंग होगा। उसमें ऐसे टाइम सेलेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो मीन्स के कोई क्लश ना हो, यानी कोई और क्लास उस टाइम नहीं हो रही। वो खुद ही कैलकुलेट करके टाइम टेबल को चेक करके फिर एक शेड्यूल बना देते हैं। एक एक क्लास जो आपकी मिस हुई है पहली, तो उसको जो है वो
रीअरेंज किया जाएगा, और रीअरेंज करने को मैकअप क्लास कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, तो वन राइट करें। सही, गुड। अच्छा, दूसरी बात ये जो है आपको बहुत जो अभी स्क्रीन नजर आ रही है, इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग थ्रू आउट सेमेस्टर जो है करते रहे। तो सबसे पहले इसमें कोर्स आउटलाइन है, लेकिन ये आउटलाइन जो है मैं आपको अभी जो मैंने लेक्चर स्लाइड ओपन की उसमें ही कवर करा दूंगा। फिर ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव भी मैंने इसी स्लाइड में लिखा हुआ है, ये अभी जो ओपन की हुई है। अच्छा, गूगल क्लासरूम में से आप जो है वो कोई ज्वाइन करना चाहे, और ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख के हम लोग गूगल क्लासरूम की तरफ जाएंगे। तो इसमें ही आपके पास कोड भी है, इसमें ये डायरेक्ट इनविटेशन लिंक है, तो इसमें आपको कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली जो है उसको ओपन करते हैं, तो ये देखिए आप लोगों की क्लास है। ठीक है, और हम कहाँ से गए? यहाँ से गए। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, ये समझ रहे हैं बात को, तो टू लिख के बताइए। ठीक है, गुड। तो उसके बाद हमारे पास ये बात आती है कि फेसबुक पे भी मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है यही इंफॉर्मेशन के हवाले से। तो अगर आप में से कोई इसको ज्वाइन करना चाहे, तो क्योंकि ये प्राइवेट ग्रुप है तो आपको रिक्वेस्ट देना पड़ेगी। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप है, देखें इसके अंदर अगर आपने पहले लास्ट वीक हम लोग बात नहीं कर सके लेकिन ज्वाइन किया हुआ होता, तो जाहिर बात है इसके अंदर आपकी क्लास भी लिखी है और ये भी लिखा है आपकी क्लास जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बन गए। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है मैं राइट करता रहता हूँ इसके ऊपर। सर आजम खान नाम है इस ग्रुप का। जाने का लिंक वही है। जाने का लिंक क्या है? आपका जो ये पेज है, ठीक है, यहाँ पहले वाले लिंक से हम गए थे, तो हम कहाँ पहुँच गए थे? गूगल क्लासरूम पहुँच गए थे। और दूसरे वाले लिंक से जो है हम फेसबुक इधर चले जाएंगे। अगर क्लियर है तो थ्री लिख के बताइए अभी तक। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो ये आता है जो मेन है ना, यानी ज़्यादातर आप लोग जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे। ये एक्चुअली क्या है, इसको हम ओपन करेंगे तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ये पूरी जो स्लाइड है मैंने एक साथ ही अपलोड कर दी। ठीक है, और ये जो स्लाइड है हमारे पास, ये तमाम की तमाम आपको एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि हम ये चाहते हैं कि अपने पास इसको सेव कर लें। ये डाउनलोड का लिंक आ रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे और ये आपके पास जो आपके कंप्यूटर के ऊपर सारी तमाम स्लाइड जो है वो सेव हो जाएंगी। ठीक है, ये फेसबुक ग्रुप हो गया, ये जो गूगल क्लासरूम हो गया, और वो स्लाइड हो गई। तीन लिंक मैंने अभी आपको बताएं गूगल क्लासरूम का, ये आपके एलएमएस पे पड़ा हुआ है। सही है। अच्छा, रीज आपने दी थी, लेकिन जाहिर बात है अभी मैं दोबारा चेक कर लूँगा, ज्वाइन कर लूँगा। सही है, तो ये हमारे पास है। तीन मैंने लिंक बता दी, गूगल क्लासरूम का, फेसबुक का, और ऑल लेक्चर्स का। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल है, डिपार्टमेंट के चाहिए होते हैं, बच्चे मांगते हैं, तो मैंने यहीं जो है एक लिंक दे दिया है। ठीक है। बुक का बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सी बुक होगी, तो जो हमारी कोर्स बुक है, ठीक है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो ये हमारी कोर्स की कंप्लीट जो है वो बुक है। ठीक है, इसी का नाम आप देखेंगे स्लाइड के ऊपर भी, ये राइट है। ठीक है, इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर ग्रीन ब्रोकशील की बुक है ये, और ये बुक जो है यहाँ पे ओपन हो गई। लेकिन अगेन ये हम कहाँ से गए? ये हम एलएमएस के थ्रू गए। अगेन अगर आप में से ये चाहिए तो अब उर्दू बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उर्दू बाजार अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है जब इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद ये है डाउनलोड। ठीक है, इसको आप अपने मोबाइल पे सेव कर लें, अपने कंप्यूटर पे सेव कर लीजिए, ये बुक आपके पास हो जाएगी। और अब जो है तरीका, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में ज़्यादातर वर्किंग कर रहे होते हैं।
या डाउनलोड करते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट है। तो अब तू लिख के बताएं अभी तक जो लोग मेरे साथ हैं। गुड। ठीक है। अब जाइए, हम यहाँ से अभी चल रहे थे और वन बाय वन हम हर लिंक को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो ये किया कि जूम पे हम हर वीक कैसे आएंगे, ये जूम कॉन्स्टेंट है। जूम लिंक है। आउटलाइन, क्योंकि आउटलाइन और ऑब्जेक्टिव अभी स्लाइड में मैं करा दूंगा, वैसे इसका एलईडी भी मैंने कर दिया। ठीक है। और गूगल क्लासरूम ज्वाइन करनी है, यहाँ से कर लें। फेसबुक ग्रुप है, यहाँ से कर लें। तमाम लेक्चर्स हैं, यहाँ से कर लें। ठीक है। अगर किसी को एलएमएस या वेबसाइट के चाहिए कॉन्टैक्ट या ईमेल एड्रेस, तो वो यहाँ से कर लें। वो यहाँ से कर लें। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दिस क्लास, तो ये दो हैं। ये कॉमन ग्रुप है। इसमें और डबल आईसीटी के भी स्टूडेंट होंगे या जनरल मैसेज होगा तो वो मैं यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है। और ये आपकी क्लास का है। अगर आप में से कोई चाहता है कि आपकी ये पूरी मतलब प्योरली सिर्फ आपकी क्लास का ग्रुप है, ठीक है, ये ज्वाइन है, लेकिन इसमें आपका क्लास का जो है वो आईडी या नाम लिखा हुआ है। ठीक है। तो उस सूरत में जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ये मैंने क्रिएट किया है। अच्छा, कुछ लोग ये होंगे कि जी आपके पास जो कॉमन एक ग्रुप बनाया था, वो ये हमारे पास इसमें कुछ प्रीवियस स्टूडेंट के भी होंगे। नहीं, ये मैंने डिलीट कर दिया। मैं इस पर लिंक चेंज कर दूंगा। वो जो है वो सर आजम खान का ग्रुप है। ठीक है। वो जो है वो सर आजम खान का ग्रुप है, वो प्रीवियस सेमेस्टर का है, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादातर नोटिस जो है वो उसी में देता हूँ, ये वाला। तो नए स्टूडेंट यहाँ पे आ भी रहे हैं। ठीक है। और जो ओल्ड स्टूडेंट है वो भी हैं। तो आप में से अगर कोई ये चाहे कि कॉमन एक जगह होती है ना, मैं हर आईडी के अंदर अलहदा करता हूँ मैसेज जाके, तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम होती है। कभी कभी इंडिविजुअल नहीं किए जा सकते। सही है। तो ये कॉपी मैं लिंक कर रहा हूँ। ठीक है। और ये मैंने पेस्ट कर दिया है आप लोगों को। और अब ये मैं एवरीवन इन मीटिंग, ठीक है, इस पे जो है मैंने सेंड कर दिया। तो आप ये चाहें तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिला आपको? टू लिख के बताएं। ठीक है। तो ये जो है ये इसका सर आजम का है, ये मैं अपने नाम से क्रिएट किया हुआ है, लेकिन इसमें ये डबल आईसीटी और पीएफ वगैरह के भी स्टूडेंट थे पहले। ये कंबाइन है। वैसे आपका जो है वो ये वाला है। ठीक है। मेरे ख्याल में अभी शायद कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी किया। ठीक है। तो ये है हमारे पास सिलसिला इसका। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप होगा। इसमें आपने जो है वो बस कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे अभी और देख लेते हैं, इसको भी मैं गाइड कर दूंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है ग्रुप। अच्छा, ये जो है हमारे पास, अब हम करते हैं पढ़ाई की बात। ठीक है। सारे ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करेंगे सब कुछ वो मैंने डिटेल वगैरह आपको बता दी है ना। तो अब हम थोड़ी करते हैं पढ़ाई की बात। जब पढ़ाई का ये तरीका है, हम अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन है। सही है। कब जो है कैंप्स होता है, खुलता है, स्टार्ट होता है, तो वो तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। कोशिश ये की जाएगी जैसे आप लोगों को ओरिएंटेशन में बताया गया है कि आप लोगों को कोशिश ये की जाएगी कि आखिर में लेके आया जाए। ठीक है। और क्लासेस जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू हो जाती है। दूसरी बात ये कि फर्स्ट फेब को होती है या नहीं होती, ये भी एक क्वेश्चन है। तो अब ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हम अभी फ़िलहाल तो ये करेंगे कि जूम वीकली बेस पे क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा, जूम के अंदर जो है वो हमारे पास ये जो लिंक मैंने अभी आपको बताया है, जिससे भी आप इतने ज्वाइन किया, इसको आप सेव कर लेंगे मोबाइल वगैरह पे। सही। हर थर्सडे को 8:40 पे आपकी क्लास है। जैसे पिछली क्लास में वो मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने मैसेज कर दिया था। कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है कि कोई बहुत प्रॉब्लम की बात होगी, फिर जो है, लेकिन वो आपको मैसेज इसीलिए जाता है, ऐसा ना हो कि आप वेट करते रहें। सही है। वो मैसेज जब आपको मिल गया, अब क्योंकि आपको मैसेज मिल गया, एक जनरेट हो गया, तो फिर वो उसकी क्लास जो है वो मैकअप के तौर के ऊपर रख दी जाएगी।
यानी वो क्लास होगी हमारी, मिस नहीं हुई है वो क्लास, पूरे ऐसी होगी जैसे रेगुलर होती। और वैसे आप जो है वो यही वाली ज्वाइन करेंगे 8 साल से। आप लोग मेरे साथ हैं तो 3 लिख के बताइए। मेहजान का जवाब सबसे पहले आ जाता है, इमरान का उसके बाद आता है। कुछ लोग जो है स्टूडेंट बहुत एक्टिव होते हैं, फौरनी मतलब आवाज़ भी पहुँच रही होती है और फौरन रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। लेकिन इससे ये कि आप टीचर से जो है ना, टीचर की मतलब ये कि आपके बार बार नाम रिपीट होते हैं तो टीचर को नाम भी याद होने लगता है। जो लोग मेरे साथ हैं वो ऐसा करें, 1 लिख के बताएं। राकिब, सालिक, सही, लाइबा, शिजरा, शाजेब, हसान, कायनात, काजिम। ठीक है, गुड। तो इस बार जो है टोटल हम लोग 17 है, 16 आप हैं, एक में। अच्छा, पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अब डिस्कस करते हैं जरा। क्लास की तरफ आ रहा है, आज मिक्स क्लास होगी कुछ जो है वो। इंट्रोडक्शन जो है वो कल ये लास्ट क्लास का भी करूँगा, कंबाइनली जो है वो मैं आपको इसका भी करूँगा। ठीक है, उसके अलावा ये कि ये यूट्यूब के ऊपर जो है वो मैंने एक चैनल भी बनाया हुआ है। ठीक है, और उसका जो बेसिक पर्पज़ है ये देखेंगे आपकी ही क्लास का है। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे। ये इसका लिंक मैंने जो है अभी अभी जो फेसबुक का यूज़र ओपन किया था, ठीक है, या फेसबुक के ऊपर आईडी की थी। अगर आपको आवाज़ आ रही है देखो, देखें आप, बैकग्राउंड में आ रही है, सही है? आ रही है तो 2 लिख के बताएं। गुड। तो ये आपका जो है यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम भी जो है वो सराजन है। सब्सक्राइब होना शुरू भी हो गए क्योंकि अभी ये मैंने क्रिएट किया है। और बच्चों की तरफ से असल में सब्सक्राइब और लाइक से कुछ नहीं होता सिवाय इसके, इतनी, क्योंकि ये हम लोगों का अपना है। तो देखें, 1 व्यू है, 7 व्यू है। जो पिछले वीक थे उसके जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, एक ऐसा भी है कि 9 व्यू है, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये सब्सक्राइब करते हैं आप, इसमें आती है डिस्क्रिप्शन, आती है कुछ ना कुछ, प्लस कमेंट सेक्शन होता है उधर भी, कमेंट सेक्शन भी होता है। सही है, मेनली आप ज़रा ट्राई कीजिएगा क्योंकि अभी आपने कनेक्ट किया है। और बच्चों को अभी तक आवाज़ में कोई इशू नहीं आया, तो मे भी पॉसिबल कि आपका जो है वो कोई इशू हो नेट के हवाले से। तो ये यूट्यूब का आपके पास जो यूट्यूब है, ठीक है। और यूट्यूब के ऊपर भी ये जैसे फर्स्ट वीक की थी, ये कुछ फर्स्ट वीक की है, ये जो है सेकंड वीक की है। अब देखें जो इस वीक की है, इस वीक की मैंने जो है वो इस नाम से ये यहाँ पे क्लास 2 के नाम से ये अपलोड की है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन ये अभी आप अपने तौर के ऊपर देख लीजिएगा कि इसमें जो है थोड़ा कुछ ज़्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी। और अगर आपको फर्स्ट वीक की चाहिए कि फर्स्ट वीक जो है वो, ये सेकंड वीक का ही मतलब ये हम अभी इसी वीक में है जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपकी जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग अभी अपलोड होना बाकी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो यूट्यूब के ऊपर ही हो भाई। यूट्यूब पे मैं वो वाली रिकॉर्डिंग रखा करूँगा जिसमें सबसे ज़्यादा उस वीक के कंटेंट कवर हुए। उसके अलावा ये है कि हम लोगों की जो है वो हर क्लास के अंदर, 4 वीक की क्लास के अंदर जो है वो कंटेंट जो है वो कवर हुआ करेंगे। जैसे क्लास 2 की है, तो क्लास 2 में आप देख लें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यानी पूरी जूम के अंदर जो थी। इवन इसमें अटेंडेंस भी आ रही होगी दूसरी क्लास की, ये आपकी नहीं है। ठीक है, ये परसों हुई थी क्लास तो वो मैंने अपलोड कर दिया था। अच्छा, आपको पर्टिकुलर अपनी क्लास की चाहिए, पर्टिकुलर अपनी क्लास की आपको जो है वो यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये वीक है, ये जैसे लास्ट वीक था, ये अभी मैं फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ दूंगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपकी क्लास नहीं हुई थी। मैं इस वाले वीक में ना आप लोगों की क्लास जो है वो अपलोड करूँगा। अच्छा, जैसे ही मेकअप वगैरह हो जाएगी तो वो मेकअप की इन बिटवीन यानी उस वीक में 2 क्लासेस हो जाएगी। क्या हो सकता है मैं इस वाली क्लास में ही आपको अपडेट कर दूँ, नेक्स्ट वाली क्लास में जो है फिर क्लास 2 में जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आप वीक वाइज जो है इधर जब आप क्लिक किया करेंगे तो कभी होगा कि मैं यूट्यूब पे कर दूंगा, कभी जो होगा वो गूगल क्लासरूम के ऊपर कर दूंगा। अगर अभी तक आप लोग मेरे साथ हैं तो 3 लिख के बताइए। गुड। ठीक है, ये हमारे पास व्हाट्सअप, अगेन जिन लोगों ने जो है वो बिल्कुल न्यू ज्वाइन किया है
उनके लिए मैं फिर एक हल्का सा व्यू दे दूँ कि ये आपकी हर हर वीक की जो जूम आईडी यहाँ से है, आप मीटिंग में ज्वाइन करेंगे। कोर्स आउटलाइन अभी मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, मैंने स्लाइड ओपन कर ली है। गूगल क्लासरूम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको जीसीआर कोड भी शामिल है, तो आपको ज्वाइनिंग के लिए अलग से नहीं देना पड़ेगा। फेसबुक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। फेसबुक में भी ऐसे एक्चुअली ये है कि बहुत सारी काम की बातें आपको मिल ही जाती है। जैसे ये मैंने आपकी आईडी लिखी है और ये बताया कि ये तो सर आजम खान का ग्रुप है, प्राइवेट है, आपने जो इसको ज्वाइनिंग देना पड़ेगी, तो फिर मैं अप्रूव करूँगा फिर। लेकिन इसमें ये इस चीज़ का बस आप ख्याल रखिए कि मैं जब जैसे ये रिक्वेस्ट आई हुई होती है ना, अभी भी आई हुई है, तो जैसे पीएफ किट वगैरह के हवाले से आती हैं कि बैचलर्स के अंदर जो एडमिशन है, अब ये देखें जैसे डेली साइंस कॉलेज से आई है, तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए नहीं करता। और ये आई भी लेटेस्ट है 20 आवर्स अगो। लेकिन अब इसमें पता है क्या है, अब इसमें ये कंफर्मेशन नहीं है। वैसे मुझे लग रहा है कि ये अपनी ही क्लास के हैं, क्योंकि इनके जो ये नाम आ रहे हैं इनके म्यूचुअल फंड के, इनको मैं ऐड करता हूँ, खैर इनको अप्रूव कर देना। तो ये बहुत सारे आपको आ जाएंगे। लेकिन मैं जो किस चीज़ को देख रहा होता हूँ, मैं देख रहा था कि स्टडी में है ना पीएफ किट लिखा हुआ आ रहा होता, ठीक है। अगर पीएफ किट लिखा रहा था मुझे बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। जैसे इमाम अली है, सिर्फ ग्रुप के, लेकिन ये देखें पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। अब जाहिर बात है ये, अब ये ऐसे नाम भी नहीं होने चाहिए नामालूम अफराद। अब ये कुछ भी इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं, सही है, तो इनको मैं ऐड नहीं करूँगा। हालांकि देखें इन्होंने लिखा है बीएस बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस पीएफ किट, ये सही है। लेकिन मसला ये है कि ये अपने आप को बता ही नहीं रहा। हालांकि इन्होंने मजाक में किया होगा, लेकिन प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं इनको, जब ये दोबारा कभी इनसे मुलाकात हुई है, इन्होंने कहा, तो मैं इनसे पहले कहूँगा कि आप अपना नाम चेंज करें, रेगुलर नाम रखें, सही है। तो ये हमारे पास जो है, आप जब भी भेजें, एक तो अपना क्लास नेम के साथ भेजें। दूसरा कोशिश करें यहाँ आपने लिखा हो कि पी एफ किट से जो है वो आप उसमें एडमिट है, ताकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, सही है ना। तो इस वजह से मैं ये कह रहा था। अच्छा, फिर आती है हमारे पास बात ऑल लेक्चर्स। तो ये आपके बहुत काम के, ये भी अलग ही लिंक है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास पूरी स्लाइड आ जाएंगी, सब शुरू से आखिर तक पूरे सेमेस्टर की। और इसके बाद जो है वो जब आप बुक पे जाएंगे, बुक जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगेन इसको आप अपने पास डाउनलोड कर लें, बुक को भी कर लें और स्लाइड्स को भी कर लें, यह पॉसिबल है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि ये मैं एक काम करता हूँ, जैसे अभी मैंने लिंक शेयर किया है। अच्छा, व्हाट्सअप का भी मैंने इधर लिंक बना दिए है, ठीक है। आप ही के पेज के ऊपर ये लिंक बने हुए हैं। तो ये तो आपके पास है, व्हाट्सअप का भी मैंने दे दिया आपको, चैट में पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक जो है ये आपकी क्लास का है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंडिविजुअल आपकी क्लास का, सिर्फ आपकी क्लास का अलग। और उससे करेंगे तो वो सारी क्लासेस का, मीन्स की जितनी भी मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि आप इस पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे सर आजम खान, तो दूसरा लेंगे, ठीक है। अच्छा, वो अभी ज्वाइन नहीं कीजिएगा, उधर मैंने लिंक नहीं दिया, हाँ मैंने लिंक जो है इधर पेस्ट कर दिया था आपके एवरीवन पे। और साथ में ये है, क्योंकि अभी हमने देखा ये रहा यूट्यूब, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो क्लासेस है। तो मैं चैनल पे जाता हूँ, ठीक है, ये चैनल है, इसके ऊपर अभी 2 ही वीक अपडेटेड है। इसके अलावा मैं और भी डालूंगा इसके ऊपर वीडियो, कुछ आप लोगों के प्रीवियस प्रोजेक्ट की भी डालूंगा। उसमें भी मैं आप लोगों को जो है वो बताऊंगा कि प्रीवियस स्टूडेंट ने कैसे प्रोजेक्ट बनाए थे, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली आप सीखते हैं वहाँ पे लैब में, लेकिन आपको जो है वो यहाँ पे मतलब ये शो आपने यहाँ करना होता है। यानी जो मेन प्रोजेक्ट है वो इधर नंबरिंग भी वगैरह भी होती है। अच्छा, एवरीवन के ऊपर मैं फिर भेज रहा हूँ, ये यूट्यूब का लिंक है, सही है। तो ये अगर आप चाहें तो इसको भी अपने पास सेव कर सकते हैं। अब ज़रा हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ ना, तो किस तरह से हमने चलना है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इम्पोर्टेंट इसलिए आता है कि हर स्टूडेंट की एक रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है, बल्कि उसके पेरेंट्स भी ये चाह रहे होते हैं, वो ये चाह रहे होते हैं कि उनका जो भी है, सही है, बॉय या गर्ल, तो वो बेहतरीन आउटपुट दे। कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो
उन लोगों के लिए मसला नहीं होता इतनी बड़ी फीस वगैरह सेमेस्टर वाइज देना, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मसला भी होता है। वो मसला कैसे हल किया जाता है उसके 12 डिफरेंट तरीके होते हैं, उसमें मैं अभी आज आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरी बात ये हम जो ये 40 मिनट्स का सेशन होता है, 40 मिनट्स के अंदर जो है वो आपके पास आप इस चीज़ के आदी भी हो गए होंगे। एक ब्रेक आता है जिसके अंदर अक्सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जो आपकी अभी हो रही होती है तो वो कन्वर्ट होती है, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं, तो 10 से 12 मिनट के बाद हम लोग रीज्वाइन करते हैं। तो इस प्रोसीजर से मेरे ख्याल में आप लोग वाकिफ होंगे, अगर हैं तो 4 लिख के बता दें। सही है। खान, फहद, ये लोग हैं, और काजिम, अरीज, शाहजेब, ये बाकी शायद लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। साकिब अली, ठीक है। लाइबा, बहुत सारे बच्चे हैं। शिद्रा, मुराद, मुहाद। चलिए ठीक है, जिन लोगों ने एक्टिव है वो सही बात है, लेकिन एक्टिव होना ज़रूरी है। एक्टिव होने की पहली बात तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये जूम की मीटिंग की हमारे से भी मैंने बात की। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसको कोई अवार्ड मिले उसके पढ़ने का। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिविजुअली, ये बात नहीं है कि मैं यहाँ पे जो है टीचर हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, इंडिविजुअली ये बात अच्छी है या ऐसी इसकी पॉलिसीज रखी है और बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं। वो ये रखेंगी कि आप जो है वो अगर मेहनत करते हैंगे तो होता ही है कि आपके मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली नोट होते रहते हैं। फर्स्ट करें हर एक की जो है वो 80, हाँ हमारे यहाँ जो 87 पे ही आता था, हर एक ने वो 87, 85। अच्छा सही, सही, किसी ने 87 लिए, 85 लिए, तो वो जो परसेंटेज बन रही होती है वो एक्चुअली ये होता है कि ऑटोमेटिकली आपके नोटेड होती है। तो फिर जब सेकंड सेमेस्टर शुरू होता है तो उसमें मिड टर्म से पहले बुलाया जाता है, और उन बच्चों को जिनकी पोजीशन होती है यानी कि वही 87, 86, 85 ऐसी परसेंटेज होती है तो उन्हें स्कॉलरशिप जो है अवार्ड की जा रही होती है। अब अगर ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं तो फिर वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन स्कॉलरशिप ये है कि अगर आपकी अ, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी 3.5 से अबव है, लेकिन 3.9 से नीचे है, तो आपके वो फिर 20% डिस्काउंट आपको मिल जाता है, यानी 80% आप नहीं देने होते हैं। और अगर उससे भी अच्छी है तो फिर 40% डिस्काउंट होता है, 60% आपने देने होते हैं। और अगर बहुत ही अच्छी है, यानी कि आपकी जो 3.9 है, 3.8 है, यानी आप हाईएस्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि हाईएस्ट देखें आप है कितना हाईएस्ट, कि आपके कितने नंबर स्टूडेंट होंगे टोटल डबल आई सी टी के, टोटल पी एफ के, ये जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो टोटल नंबर है, उसमें अगर आपके हाईएस्ट होंगे, हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट हो, सेकंड हाईएस्ट हो, एक लेवल तक होता है वो, तो आप फिर 80% तक ले सकते हैं। 80% का मतलब है कि जो फीस में अगर आपने 1 लाख दिए हैं तो आप अगले सेमेस्टर में आपको खाली 20,000 देने हैं, 80% आपका ऑफ हो जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा। तो ये एडवांटेज, अच्छा ये कौन ले सकता है? ये वो ले सकता है जो क्लास में कभी 5th 6th पोजीशन तक भी लेके आया हो, 1 से लेके 8 तक, 9 तक, वो बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उसने कोई मेहनत की हुई होती है, और वो मेहनत उससे डबल यहाँ पे कर ले तो उसकी वो जीपीए में मैनेज हो जाती है। तो ये बात जिन लोगों को समझ में आई है वो 2 लिख के बताएं। अच्छा, मैं मोटिवेट इसलिए करता हूँ कि बच्चे, एक अवार्ड है, एक अवार्ड लेके जाते हैं ना, पेरेंट्स के लिए भी अवार्ड है। पेरेंट्स बोलने मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की है। बहुत सारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को भी लेके आते हैं, उनके सामने ये अवार्ड ले रहे होते हैं। सही है। तो ये, उसके अलावा और भी अवार्ड होते हैं, प्रेसिडेंट का अवार्ड होता है, वो हाईएस्ट इसके ऊपर होता है, जीपीए के ऊपर होता है। फिर और भी अवार्ड होते हैं, सही है, डायरेक्टर का होता है, शायद डीन का होता है, इस तरीके के अवार्ड होते हैं जो फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बड़ा ये जो अच्छी बात है वो ये कि यूनिवर्सिटी आपको फॉरन रिटर्न करती है। ठीक है, तो इस बात को, अब ये मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो मेहनत करेंगे। अच्छा, अब जो है वो, अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो पीई लिख रहे हैं, पीई, ई फॉर इंजीनियरिंग, और मेडिकल के हैं वो पीएम लिख दें,
और कंप्यूटर साइंस के हैं वो CS लिख दें। चलो ठीक है। अच्छा मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा। अभी आप जो है ना सिर्फ पी वाले अभी लिखें, जो फिर इंजीनियरिंग वाले खाली वो दोबारा लिखें। खाली प्री इंजीनियरिंग वाली दोबारा लिख दें एक दफ़ा। 1 2 1 2 3 4 5। अच्छा अब जो है वो PM वाले लिख दें एक दफ़ा दोबारा। PM वाले सिविल मेडिकल। और एक आया नाम, और एक कायनात का, एक शिजरा का। ठीक है। अच्छा अब खाली CS वाले लिख दें। ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 है, खैर पी की अभी भी ज़्यादा है ना, पी की एक शायद ज़्यादा है, और अभी कुछ बच्चे हैं भी नहीं, हमें कुछ ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। लेकिन ये कि CS के सेकंड नंबर पे है, और प्री मेडिकल के जो है वो हमारे पास सबसे कम है। अच्छा एक बात मैं ख्याल रखता हूँ कि हम जो जब पढ़ रहे होते हैं तो कंप्यूटर साइंस के जो बैकग्राउंड वाले होते हैं उनकी थोड़ी ज़रा नॉलेज ज़्यादा होती है, और जब प्री इंजीनियरिंग वाले और प्री मेडिकल वाले हैं उनकी तरफ कम होती है कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में। तो मैं जो हूँ वो, बल्कि कोशिश होनी चाहिए हर टीचर की कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को थोड़ा सा स्लो स्लो लेके चले, स्पेशली उन लोगों को जो कि बच्चे जो है वो इतने यूज टू नहीं है। जी इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ। तो वैसे 9 में भी आपने किया CS तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मसला ये होता है इसमें कि ना मैं थोड़ा स्लो फेज पे शुरू की क्लासेस रखता हूँ ताकि जो बच्चे प्री मेडिकल के हैं या प्री इंजीनियरिंग के, उनको बात जो है वो ज़रा बेहतर समझ में आए। ठीक है। और कॉमर्स का है कोई बच्चा तो बता दे। वो जो है C लिख दे खाली, अगर है कोई कॉमर्स का। ठीक है। मेनली कॉमर्स के हैं, और है कोई? अच्छा बहरहाल ये कॉमर्स के बच्चों के लिए भी बात है, क्योंकि कॉमर्स का भी बैकग्राउंड इतना ज़्यादा कंप्यूटर का नहीं होता। तो बहरहाल ये क्लास उन लोगों के लिए जिसका बिल्कुल जीरो से बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस। अच्छी बात है हमारे पास बच्चे हैं, लेकिन मैं इस तरीके से चलूंगा कि सबको जीरो लेवल से लेके चलूंगा, 1 बाय 1। सही है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि शुरू की क्लासेस में ये डायरेक्ट नहीं समझूंगा कि आप लोग बहुत बड़ा बैकग्राउंड लेके आए। जो मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं वो टू राइट कर दें। अच्छा अब इसमें ये है कि ना कुछ एडवांटेज जो है उनको तो होगा नए बच्चों को, लेकिन पुराने बच्चे जो है वो, और थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो बोलते हैं ज़रा फास्ट चले, लेकिन मैं फास्ट नहीं चलूंगा, मैं एक दरमियाना फेज रखूंगा। ये सब बच्चों की क्लास है, यानी मैं आपको ये तस्वुर करके चलूंगा कि आपका प्रीवियस कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और उसमें जो है वो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये सारी बात होगी इन क्लासेस के अंदर। तो ये मेरा एक है कि फर्स्ट सेमेस्टर को जो है वो मैं थोड़ा स्लो लेके चलता हूँ ताकि बच्चे जो बेहतर बात करें। उसके अलावा मैं आपको मेथड भी बताऊंगा। अभी ये जूम हमारी जो है वो तकरीबन 3 मिनट होती है, तो अभी ये जाएगी, जूम ख़त्म होगी, फिर हम ना विद इन 10 to 12 मिनट इसको जो है रीज्वाइन करेंगे। अच्छा कोड मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोड जब भी मैं आपसे कोई सवाल करूँ तो आप 1 लिखेंगे, इसका मतलब मैं समझूंगा आपने यस लिखा है, और अगर आप 0 लिखेंगे तो इसका मतलब मैं समझूंगा आपने नो लिखा है। तो ये 1 and 0 सिंपल बाइनरी नंबर है, ये आप ध्यान में रखें। इसके अलावा 5 एक स्पेशल कोड है, जो कि इसलिए होगा कि एकदम से किसी को नेट की या किसी वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही और मेरा माउस वॉस चल रहा है, कभी कभी ऐसा भी इशू आ जाता है ना, तो बच्चे जो है उनको समझ नहीं आता कि कैसे मुझे करें, क्योंकि सब लोग जो वो म्यूट हुए हैं। अच्छा म्यूट होना इसलिए ज़रूरी होता है, क्लास के अंदर आपने देखा होगा ज़्यादातर टीचर म्यूट ही रखते हैं। तो वो जो है वो यही होती है कि एक तरफ की बात अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो इसमें ये एडवांटेज हो जाता है कि अगर आप म्यूट हैं गौर से सुन रहे हैं, वरना अगर सब स्टूडेंट जो है उनको म्यूट अनम्यूट कर दिया तो फिर वो बीच में जो है डिस्टर्बेंस। हाँ एक ज़रूर बात है, चैट में आप लोगों को अलाउ होता है किसी वक्त कोई भी क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, और टीचर जो है वो आपसे कनेक्टेड रहता है और आपका जवाब भी दे रहा होता है।
इवन आपके नाम भी आ रहे हो चैट के अंदर, तो वो भी मतलब इससे रिलेटेड आ जाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत सारे नंबर हैं, ये अभी मैं आपको पूरी डिटेल, वैसे तब तक आपको पता चल गई होगी बहुत सारी सब्जेक्ट हैं, लेकिन हम लोग जो है ICT के हवाले से बात करेंगे। और साथ में जो है वो ये भी ये क्लास पार्टिसिपेशन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ मैं। ये एक रिलेशन होती है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। कैसे? टीचर जो डिस्कशन कर रहा होता है, बच्चे जो उसको जवाब दे रहे होते हैं अक्सर और बेशतर, जैसे अभी आप नंबरिंग टाइप करके दे रहे हैं, तो जब आपके यहाँ नाम बार बार आने लगते हैं, फिर टीचर को आपके नाम याद होने लगते हैं, कौन बच्चा जो है वो बहुत कंसंट्रेशन से बात सुन रहा है। तो ऑटोमेटिकली फिर उसका जब ये पार्टिसिपेशन के खाली 5 नंबर होते हैं, और टीचर वो 2-3 नाम जो है उसके जहन में आ ही जाते हैं जब आपको पार्टिसिपेशन के मार्क्स दे रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल ही आंसर ही नहीं दे रहे, चुप है, तो फिर जाहिर बात है उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आ सकता। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर हम ये देखेंगे कि इसमें जो है वो, जब मैं नंबर दूंगा तो फिर मेरे पास ये जो लिस्ट होगी, जैसे 4 है, 5 है, ये ऑटोमेटिकली क्या करूँगा, जब इनकी मिड टर्म की कॉपी आएगी, नाम मेरे जहन में होगा ना, उसमें भी चांस हो जाता है इनके पास अच्छे नंबर का। 40 फाइनल एग्जाम, उसमें भी चांस हो जाता है। अच्छा, अब जो है 1 मिनट से ज़्यादा लेस रह गया है, तो अब मैं मीटिंग जो है वो एंड कर रहा हूँ। ठीक है, 10 to 12 मिनट्स के बाद आप इसी लिंक पे दोबारा आ जाइएगा, तो यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे। आज की इम्पोर्टेंट क्लास है, पहली क्लास है। ठीक है।